तो हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड हो। और आज मेरी पहली क्लास है, तो ध्यान दीजिएगा। आज से मैं ऑनलाइन में आने स्टार्ट कर दिया हूँ। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ अपने ज्ञान को इस ऑनलाइन दुनिया में डालूँ, तो देखूँ क्या होता है। ऐसे तो ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, छोटा सा ज्ञान है, उसको मैं थोड़ा सा फैला रहा हूँ, बड़े ज्ञान में तब्दील करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? विलियन। क्लास कौन सी है? 12। कोई सा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो। कहीं ना कहीं टर्म हम लोग सीबीएसई का भी ले लूंगा, सीबीएसई यूपी दोनों। ठीक है, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री, विलियन। इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रसायन विज्ञान जान लेते क्या होता है। रसायन विज्ञान फादर कौन है? पहले तो रसायन विज्ञान के फादर किसे कहते हैं? लेवासिए। ये रसायन विज्ञान क्या है? फादर। क्लास 11 तुमको मिल जाएगा। ठीक है, लेवासिए। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है? रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, रासायनिक पदार्थ, उससे उत्पन्न होने वाले उत्पाद, भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, क्रिया कारक, अभिकारक, उत्प्रेरक, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आदि का अध्ययन करते हैं। उसी के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर है विलियन। क्लास 12 पे तुम्हारा टॉपिक मैंने विलियन। बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए विलियन को बहुत सिंपल भाषा में हासिल करते हैं। क्या है विलियन? क्या होता है विलियन का? सोल्यूशन मतलब मिलना। जैसे कोई एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिला दें और पूर्ण रूप से मिला जाए, तो उसे अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से, उसे क्या कहेंगे? विलियन। तो विलियन एक क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या, ये समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। तो विलियन क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में बिल्कुल पूर्ण रूप से मिल जाए, समांगी मिश्रण में। होमोजीनियस मिक्सर है ना, तो होमोजीनियस मिक्सर, टू आर मोर कंपोनेंट सब्सटेंस स्पीसीज वो क्या कहते हैं? सोल्यूशन। जैसे विलियन में क्या क्या होता है? विलियन किससे किससे मिलकर बनता होता है? लगभग विलेय और विलायक। अब विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलेय और विलायक, अब हम लोग विलियन को जानते हैं। जैसे लगभग तुम्हारे आसपास जितने भी सिक्के हैं, सिक्के, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण ही है सिक्के, लगभग। अब जैसे विलेय में हम लोग क्या ले, जैसे चीनी, और क्या ले लें? पानी। इसको आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? शरबत। तो यहाँ पर विलेय और विलायक, विलियन में क्या उपस्थित होता है? कौन कौन से विलेय और विलायक? विलायक क्या होता है? पानी। और विलेय क्या होता है? चीनी। इसे सॉल्यूट बोलते हैं, इसे सॉल्वेंट बोलते हैं, इसे सॉल्यूशन बोलते हैं। हमेशा जो विलेय होता है ये हमेशा कैसी, इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। विलायक किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा क्या हो? ज्यादा होती है।
विलयन में उपस्थित दो कंपोनेंट विलेय और विलायक होंगे, चीनी और पानी। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होंगे, जिसकी मात्रा का ज्यादा होगी विलायक। जरूरी नहीं कि एक मात्रा कम ही वाले हो। मान लेते जैसे हम लोग 20% क्या ले लें, जल, और 80% क्या ले लें, एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, ये होगा विलेय और ये क्या हो जाएगा, विलायक। अगर इसका अपोजिट कर दें, अगर हम लोग क्या ले लें, 80% जल ले लें और 20% एल्कोहल ले लें, अब क्या हो गया, एल्कोहल क्या हो गया और जल क्या होगा, विलायक। एल्कोहल क्या हो गया, विलेय। कह दिया जाए अगर 50% जल और 50% एल्कोहल ले लेंगे, तो हमें इससे भी चाहे विलायक माने चाहे इससे विलायक माने, दो में एक को विलायक मान लेंगे। लेकिन जो विलयन प्राप्त होगा, ये विलयन जो हमारे प्राप्त होगा नोट में क्या होगा, विलयन विलयन जो है उसी रूप में प्राप्त होगा, उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में विलायक होता है। विलयन उसी रूप में प्राप्त होगा जिस रूप में विलायक होता है। जैसे अगर हम लोग क्या करें, अगर ले लें चीनी और पानी, तो चीनी और पानी, चीनी क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है। अब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो चीनी की मात्रा कम होगी, तो प्राप्त शरबत होगा इस रूप में कि इस रूप में, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी क्या लिखा, विलायक। तो विलायक किस रूप में, द्रव के रूप में, द्रव शरबत द्रव के रूप में प्राप्त होगा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, चीनी की मात्रा कम है, तो ये विलायक होगा, ये विलेय होगा। तो जिस रूप में विलयन प्राप्त होगा, जिस रूप में क्या होगा, विलायक होगा। विलायक के रूप में विलयन प्राप्त होता है। अब कह दिया जाए कि अगर हम लोग इस विलायक और विलेय को जानना चाहें, तो ये सिक्का है, तो अगर सिक्का में अलग ले लें सोना और कॉपर, ये भी क्या है, विलयन। सोना की मात्रा और कॉपर की मात्रा आपस जब मिल जाते हैं तो ये भी किस रूप में जाता है, समांगी, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। अब विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर हम लोग 9 प्रकार के विलयन को पढ़ते हैं। तो विलयन क्लियर हुआ, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनते हैं। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलयन जैसे विलेय और विलायक, चीनी और पानी। अच्छा, एक भोजपुरी गाना मुझे याद रहा है, क्या है, पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी। देखो भोजपुरी वाले, देखो गाना कितना बढ़िया सिस्टमेटिक, केमिस्ट्री पढ़ के आए वो लोग। पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, तो घोले राजा जी मतलब समझ में आया कि पानी में चीनी समांगी मिश्रण बना रहा है, तो मतलब वो केमिस्ट्री पढ़ के आया होगा तभी तो घोला होगा। तो इस प्रकार से विलयन हुआ। अब हम लोग विलयन के प्रकार पढ़ो, ये विलयन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते विलेय और विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। बताओ याद है तुमको जब दिल को चुराए चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। तो जब कहते थे मेरा नाम तुम तशबीह में हो, जब हम पढ़ेंगे, हाँ विलेय, अब क्या पढ़ेंगे, विलेय और विलायक के अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।
विलेय और विलायक के आधार पर विलयन प्रकार। अब विलेय ले लेते हैं, विलायक ले, तो विलेय क्या होता है? विलेय विलेय हमें तुम्हें पता भी बताया क्या होता है, विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहाँ पास एक शब्द ये आया है कि विलेय और विलायक की अवस्था। अवस्था का मतलब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, यही अवस्थाएं। अवस्थाएं तो 5 होती मैटर की, ठीक है, हमें 3 का पढ़ना है। तो अगर विलायक के रूप में हम लोग क्या ले लें, और विलेय के रूप में कुछ ले लेते हैं। अगर विलायक के रूप में क्या ले लें? ठोस, फिर क्या ले लें? द्रव, फिर क्या ले लें? गैस। तो विलेय और विलायक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीजें ली। तो विलेय के रूप में क्या ले लेते हैं? ठोस को ठोस में मिला दें, ठोस को द्रव में मिला दें, ठोस को गैस में, द्रव को ठोस में मिला दें, द्रव को द्रव मिला दें, द्रव को गैस मिला दें, गैस को ठोस में मिला दें, गैस को द्रव में मिला दें, गैस को गैस में। तो ये कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार के। अब ठोस को ठोस को, जैसे हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा, कैसे एग्जाम्पल में ठोस को ठोस मिला, सोना को किस में मिला दी? कॉपर में। ऐसे ठोस को ठोस, ठोस को द्रव मिला दें, जैसे चीनी को किस में मिला दें? जल में मिला दें। तो इस प्रकार से विलयन, ठोस को गैस में मिला दें, द्रव को ठोस में मिला दें, द्रव को द्रव में मिला दें। जैसे द्रव को द्रव में मोटा मोटा हम लोग जो जानते हैं अपने आसपास के पियक्कड़कन, वो शराब लेते हैं, किसमें मिलाते हैं? पानी में। क्या करते हैं? एल्कोहल और जल लो। इस प्रकार के मिश्रण, जैसे द्रव को गैस में मिला देते हैं, गैस को ठोस में। अब ऐसा कोई चीज़ है जो गैस को ठोस में मिला देगा, ठोस को गैस में, मतलब गैस को गैस में। अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिला देते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिला देते हैं, गैस को द्रव में मिला देते हैं। जैसे ओस कोयरा वगैरह हो गया, ठोस को द्रव में, ठोस को गैस में। जैसे कपूर, जैसे अपना नाम है कपूर का जलना, डायरेक्ट ठोस से गैस मिलता है। तो ये होता है विलेय और विलायक के आधार पर कितने हो गए? 9। 1 2 3, 3 त्रिका 9। ये विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर है। अब यहाँ पास एक शब्द आता है विलेयता। विलेयता क्या होता है? कोई अगर विलयन है, विलयन में कोई कुछ मिला रहे हैं, तो विलयन में क्या मिलाएंगे? विलेय। विलयन जो होता है, विलयन में विलेय मिलाएंगे, और विलेय कितना अधिक मात्रा, अधिकतम मात्रा, ज्यादा ज्यादा घोल सके, वही क्या होगी? उसकी विलेयता होगी। विलेय की क्या बोले? अधिकतम मात्रा ही विलयन की विलेयता कहलाती है। विलेयता क्या होती है? विलेयता मतलब विलयन होगा, विलयन विलय बोलेंगे, विलय को इतना घोले उसकी अधिकतम मात्रा, मतलब ज्यादा ज्यादा मात्रा घोल सके, क्या हो जाएगा? विलेयता कहलाती है। अब विलेयता में हम लोग ये जानेंगे कि क्या होता है विलेयता। विलेयता में अगर हम लोग ठोस को द्रव में मिलाएं, द्रव को ठोस में मिलाएं, या किसी गैस को द्रव में मिलाएं, या किसी द्रव को गैस में मिलाएं, तो ये इससे क्या कहेंगे? विलेयता। अगर कह दिया जाए कि हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे या ठीक, अगर हम लोग दाब जितना बढ़ाएं, दाब बढ़ाने पर जैसे दाब जितना तेजी से दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाने पर जो गैस होता है, दाब बढ़ाने पर क्या होता है? दाब बढ़ाने पर गैस जो है वो किसमें? द्रव में बढ़ना ज्यादा है। अर्थात जितना, जैसे टंकी में गैस भरे तो उसमें प्रेशर बहुत तेज दबाव डाल के गैस भर दी, तो जितना दाब लगाएंगे तो गैस उस रूप में क्या हो जाएगा? गैस से किस रूप में हो जाएगा? द्रव की अवस्था में। विलेयता, दाब बढ़ाने पर गैस से द्रव के रूप में। अगर ये कह दिया जाए ताप, क्या करें? ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ठोस। क्या होगा? ताप बढ़ाने पर ठोस जो होगा वो किसमें हो जाएगा? द्रव में। समझ में आया? अगर हम लोग कोई गैस है,
गैस में जितना दाब बढ़ाएंगे वो द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अगर कोई ठोस है, ठोस में जितना भी ताप बढ़ाएंगे, जैसे हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो जल्दी जल्दी घोलने के लिए क्या करना, गर्म कर दें। जैसे ताप बढ़ेगा वो तुरंत पिघलता जाएगा। इसी प्रकार गैस में जितना प्रेशर डालेंगे, जैसे CNG गैस है उसको बंद करते हैं, LPG है उसको बंद करते हैं, तो वो पानी खलखलाता रहता। तो क्या है, दाब पड़ा, दाब से ही वो द्रव के रूप में हो गया, ठोस से द्रव के रूप में हो गया। विलयन के क्या हो गए, प्रकार। कितना समझ आया यहाँ पास। अब हम गैस को द्रव में मिलाएंगे। गैस को द्रव में मिलाने के चाचा हमारा कौन था, चाचा हेनरी। अब हेनरी क्या बता रहा भाई, चलो आइए सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चढ़ा दो कोल्ड ड्रिंक। कौन कौन पिएगा, चल अब गैस को द्रव में मिलाने के लिए अपना काम भाई आ गया हेनरी, सॉरी चाचा, सॉरी सर, हेनरी का नियम। उसने अपने एक नियम दे दिया, दोनों कोई सी गैस है, क्या है, किसी गैस का जो प्रेशर होता है, गैस का दाब, गैस का दाब, गैस जितना भी हम लोग प्रेशर लगाएंगे, किसी गैस का दाब WP, उसके द्रव में, गैस को हम द्रव में तो बोलेंगे, कोल्ड ड्रिंक में क्या बोलेंगे, गैस द्रव में विलयता कि क्या होगा, सीधे समानुपाती होता है, मतलब लगभग समानुपाती में लगभग बराबर होता है। तो गैस का प्रेशर P समानुपाती में प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी S। तो जैसे प्रोपोर्शनल रहेगा तो एक नियतांक K आ जाएगा। ये किसके, उसमें मोलक संख्या, उसको पार्टिकलों में क्या होगा, मोलक संख्या। अगर हम लोग X कर देते मोलक की क्या होती, मोल मतलब मोल प्रभाज। तो यहाँ क्या, ये दाब, क्या दाब, ये क्या बन गया, हेनरी नियतांक। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल प्रभाज। अब इसका अनुप्रयोग में क्या कह दिया जाता है, अनुप्रयोग मतलब क्या कह दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक में क्या करें, दाब लगा के डालते हैं तो क्या होता है, आसानी से क्या होती है गैस, आसानी से क्या होता है इसमें गैस क्या होती है, घुल जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक है, दाल घुल जाती है, तो उससे क्या कहते हैं, ये अनुप्रयोग है। अब पहले क्या रहा था कि नाइट्रोजन गोताखोर पानी में डुबकी लगाते नीचे, खोजबीन करते रहते, गोताखोर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के भर दिया जाता है। तो जब गोताखोर नीचे जाया करता था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के माध्यम से अंदर जाता था, आसानी से घुल जाया करता था, और फिर बाहर आता था तो क्या लगता था, आसानी से घुल के बाहर निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके अब क्या हुआ, नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा वो नुकसान करते थे, तो अब नाइट्रोजन को मात्रा कम करके अब किसकी मात्रा कर दिया जाता है, नाइट्रोजन पर होता ही है, कम कर दिया जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम की मात्रा डाल दी जाती है। लगभग 55% होता ही है, 55%, और ऑक्सीजन लगभग 33% होता है, और हीलियम लगभग 11, जोड़ो तो 33, ये होता है। ये हो गया हेनरी का नियम।